क्या आप सोच सकते हैं शादी जो रिलेशन बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है वो आज कुछ लोगों के लिए मौत का रीज़न बन चुका है। इन इंडिया मैरिज हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ प्योर और लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप जो हमारी परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा है। लेकिन अब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो हमें ये बताते हैं कि शादी को लेके लोगों की सोच अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही और अब सोसाइटी में शादी को लेके लोगों का नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा है। और हम अब एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहां पर शादी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। 2024 से लेके 2025 तक हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देख लिए जो शायद पहले कभी नहीं हुए। 2025 में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें बहुत हॉरिफिक केसेस सामने आ रहे हैं जहां पत्नी और उसका लवर मिलकर पति का बेरहमी से मर्डर कर रहे हैं। ये सभी केसेस हमारी सोसाइटी की डेंजरस रियलिटी को हाईलाइट करते हैं। बिजनौर में एक महिला ने सिर्फ इसीलिए अपने पति का गला घोट कर मार दिया क्योंकि वो गांव से शहर शिफ्ट होने को तैयार नहीं था। औरैया में शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए उसे मार दिया। मेरठ में एक दिल दहलाने वाला केस सामने आया जहां पत्नी और उसके लवर ने मिलकर पति की हत्या करके उसकी बॉडी के टुकड़े ड्रम में छिपा दिए। ये सभी न्यूज़पेपर हेडलाइंस नहीं है बल्कि उन सभी मेल्स की चीखें हैं जिनके पास कोई सेफ जगह नहीं थी, कोई सहारा नहीं था या फिर कोई मदद करने वाला नहीं था। मेल्स के साथ होने वाला फिजिकल, मेंटल और डोमेस्टिक अब्यूज़ आज भी हमारी सोसाइटी में एक साइलेंट सब्जेक्ट बन के रह चुका है। लॉ, मीडिया एंड सोसाइटी ऑफन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मेल एज अ विक्टिम। आखिर क्यों हर रोज़ हमें ये सुनने को मिल रहा है कि एक फ़ीमेल अपने लवर के साथ भाग गई, एक फ़ीमेल अपने बच्चों को छोड़ के अपने लवर के साथ भाग गई, या फिर एक फ़ीमेल अपने बच्चों को मार कर अपने लवर के साथ भाग गई, या फिर एक फ़ीमेल अपने हस्बैंड को मार कर अपने लवर के साथ भाग गई। Why these cases are increasing frequently? Historically man cheated more, लेकिन अब फीमेल्स में भी चीटिंग को लेके केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इंडियन वुमेन आर मोर लाइकली टू चीट लाइक 41% वर्सेस 26% मैन। आज की जनरेशन में मैन और वुमेन दोनों ही रिलेशनशिप को एज अ लव, ट्रस्ट और लॉयल्टी के हिसाब से नहीं चलाते, बट दे प्रिटेंड दैट देयर शुड बी ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। आज वुमेन के पास मैन से ज़्यादा राइट्स हैं एंड दे वांट हाई फ्रीडम, लेकिन कुछ के लिए उनका फ्रीडम से मतलब है गोइंग क्लब्स टिल मिडनाइट, कंज्यूमिंग अल्कोहल, वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, लूजिंग वर्जिनिटी बिफोर मैरिज, मेकिंग 3-4 बॉयफ्रेंड्स एट द सेम टाइम। और आज यही फ्रीडम ऐसे कुछ केसेस को अंजाम दे रहे हैं। नाउ सम वुमेन थिंक ओनली हैविंग वन बॉयफ्रेंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट इनफ, दे वांट मैनी एट सेम टाइम। And what is the excuse? They says they get bored of having only one boyfriend. 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी होती है। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। 23 मई को होटल से चेकआउट करने के बाद उन दोनों का कनेक्शन बाकी लोगों से टूट गया और हनीमून में आने के सिर्फ 3 दिन बाद ही मेघालय में राजा मिसिंग हो गया। 10 दिन के बाद यानी 2 जून को राजा की डेड बॉडी ईस्ट खासी हिल्स सोहरा रीजन में एक वाटरफॉल के पास मिलती है। बड़ी तलाश के बाद सोनम ने भी 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। राज कुशवाहा और बाकी 3 मर्डरर्स को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ इंदौर में विक्टिम की फैमिली ने सोनम की कहानी पर बहुत से सवाल उठाए और बहुत बड़ी जांच के बाद सोनम ने कबूल कर दिया कि उसी ने राजा का मर्डर प्लान करा था। एक इनोसेंट की जान बच जाती अगर सोनम राजा से शादी ना करती या फिर वो राजा को बता देती कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। Why they all are making this type of nonsense mistake? Not only men but women are also victim of these cases. आज के समय में शादी एक बहुत बड़ा स्केरी रिलेशन बन चुका है जहाँ पर या तो मैन वुमेन पर डोमिनेंट है या फिर वुमेन मैन पर डोमिनेंट है। हर रोज़ एक न्यूज़ आती है कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया या फिर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, और इन सभी केसेस से लोगों को इतना ज़्यादा डर लगने लगा है कि वो शादी नाम के शब्द से ही पीछे हट रहे हैं।
सितंबर 2018 में जब भारत ने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया था, तब ग्लिडन जैसे ऐप्स पर जो शादीशुदा लोगों के अफेयर के लिए बने हैं, वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों से लगभग 700% से भी ज़्यादा यूज़र्स बढ़ने लग गए। ग्लिडन ऐप ने एक सर्वे किया जिसमें 5% से लेके 61% शादीशुदा भारतीयों ने कम से कम एक बार अपने पार्टनर पर चीट किया है, और पार्टनर्स पर चीट करने वालों में से 56% फीमेल्स हैं। एक अनदर रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 61% मेल्स और 76% फीमेल्स अब चीटिंग को गलत नहीं मानते। उनके लिए ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है। जब से डेटिंग ऐप्स बढ़े हैं, तब से एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वाइफ को पता होता है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, तब भी वो उस चीज़ से अग्री होती है। उसे उसके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड पर चीट करती है और उसके हस्बैंड को भी पता होता है, लेकिन उसे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एंड दीज ऑल केसेस आर द रीज़न ऑफ अनसक्सेसफुल मैरिज। और आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है कि एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में आने के बाद अपने हस्बैंड को मार दो या फिर अपनी वाइफ को मार दो। उन्हें डाइवोर्स देना या फिर बताना ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसीलिए वो अपने पार्टनर को जान से ही मार देते हैं। और इन एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से बचने के लिए पार्टनर शादी से पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस क्यों नहीं करते? फैमिलीज़ आपस में बैठकर ये सारी चीज़ें डिस्कस क्यों नहीं करती? शादी करनी है, नहीं करनी है, या फिर किसी और से प्यार करते हो, या फिर कुछ और डिमांड है? अगर ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएं तो उनके बारे में हमें पता चल सकता है, और दिस कैन सेव अ मैरिज। और शादी से पहले पार्टनर्स को ये सारी चीज़ें डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई केसेस में पेरेंट्स पार्टनर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, भले ही वो शादी से खुश ना हो या फिर वो किसी और को प्यार करते हो। और यही सारी चीज़ें हमें राजा और सोनम के केस में देखने को मिला। सो दैट्स वाई डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन सेव समवन्स लाइफ, और लाइफ से बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।